अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, हमारा अब जो न्यू यूनिट है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यूनिट नंबर 7। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैटर हमारे पास है क्या चीज़, मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, मैटर टेम्परेचर के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी आपस में कैसे होती है, या उनके अंदर जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं आया वो अट्रैक्टिव हैं या फिर रिपल्सिव हैं, या ज़्यादा है या कम है, इनके बारे में देखते हैं। इनकी शेप के बारे में देखते हैं, वॉल्यूम कैसा है उसको देखते हैं, प्रेशर के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ओवरऑल चैप्टर में आप लोग इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। डेंसिटी कैसी होती है इनकी, इस पूरी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करते हैं। अब जो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कह सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि जो मैटर है वो कंपोज होता है, बना होता है मॉलिक्यूल्स के साथ। अब मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ें होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आप नोट करें कि हमारे इन्वायरमेंट में आसपास सारी ही तो ऐसी चीज़ें हैं, इसका मतलब है हम पूरे ओवरऑल मैटर के साथ ही ऑल टाइम होते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में हैं, मैटर हमारे पास मौजूद है। अब पहली जो टाइप है वो है सॉलिड। तो सॉलिड देखिए हमारे पास क्या है, आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अरेंज्ड इन अ फिक्स पैटर्न। अब कोई भी सॉलिड चीज़ देख लें, उसका एक फिक्स पैटर्न है आपके पास। अब फिक्स पैटर्न का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि इसकी शेप जो हमारे पास है वो फिक्स है। इस पैटर्न का मतलब है कि हमारे पास सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल से मिलके सॉलिड बना हुआ है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास एक फिक्स पैटर्न के साथ हुई है। रैंडमली अरेंज नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल किधर है कोई किधर है, इस तरह से नहीं है। एक फिक्स पैटर्न है उनका, और मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल वो पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाता है। इसको कहा गया है कि हमारे पास जो सॉलिड्स का पैटर्न है मॉलिक्यूल्स का वो हमारे पास फिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। अब यहाँ पर वाइब्रेट होने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑल टाइम मोशन में होते हैं, चाहे वो आपके पास सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं या गैसेस के हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं तो जो चीज़ें सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं उनकी शेप तो चेंज होती नहीं है, वो शेप तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे पास सेम ही रहती है नॉर्मल कंडीशंस में। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स उनके मोशन में हैं, तो यहाँ पर लाइन क्लियर है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अबाउट देयर मेन पोजीशन वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, टू एंड फ्रो मूव कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन अपने अबाउट मेन पोजीशन के। फिर नेक्स्ट आपके पास है द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्ग, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमने पढ़ा हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ पे हमने पढ़ा है फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम, या अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स उतनी ज़्यादा। तो एज मॉलिक्यूल्स के जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। तो जब उन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स के, लिक्विड के, वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये वाली प्रॉपर्टी लिक्विड सॉलिड्स के साथ मिलती है लिक्विड्स की। अब इसकी एग्जांपल डेली रूटीन में क्या है कि आपके पास कोई भी लिक्विड है वो जो है रेस्ट फॉर्म में है, ऑल दो मॉलिक्यूल्स इंटरनली वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑन द होल हमें वो रेस्ट पे नज़र आ रहे हैं। आप उसको हीट प्रोवाइड कर दें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, एकदम से वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका क्या मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन करके, हीट गेन करके एक्साइट हो जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस। अब गैसेस इज गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं रैंडम मोशन में, कोई इनकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती मूवमेंट की भी। द गैसेस पोजेस नो डेफिनेट शेप, कंटेनर की शेप अटेन कर लेती हैं लिक्विड्स की तरह। द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्जर एज कम्पेयर टू देयर साइज, के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ना होने के बराबर। इसका मतलब है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड्स की हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, उससे कम लिक्विड्स की हैं और उससे भी कम हमारे पास गैसेस की हैं। अब एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, जब
रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से दूर दूर हैं तो कोई भी फोर्स दूसरा मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सर्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास द मॉलिक्यूल आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि इनका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। इसका क्या मतलब है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर कंटेनर्स बने होते हैं, ऊपर पिस्टन रखा होता है, जब आप पिस्टन को नीचे डाउनवर्ड मूव करवाएंगे तो गैस कंप्रेस होती जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है प्रेशर का अफेक्ट पड़ रहा है उस गैस के वॉल्यूम के ऊपर। अब आप उसको हीट पिस्टन को लूज़ कर दें, फ्री कर दें, अब आप उसको हीट प्रोवाइड करें, उसी कंटेनर को टेम्परेचर प्रोवाइड करें। अब टेम्परेचर मिलने की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्साइट अप हो जाएंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाएंगे ड्यू टू टेम्परेचर, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, तो वो पिस्टन फ्री है तो वो उसको उठा के ऊपर ले आएंगे। अब क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों जो टेम्परेचर और प्रेशर हैं ये दोनों अफेक्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस पे। तो जो पहला टॉपिक आपके पास है इस चैप्टर का, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हमारे पास जो मैटर है वो कंपोज होता है मॉलिक्यूल्स पे। अब मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ें होती हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो जो न्यू चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि हमारे पास थ्री स्टेट्स हैं मैटर की, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं।